टीचर भर्ती के 2100 पदों की बात कर लेते हैं। और इन पदों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार एक केस लगा है हाई कोर्ट में, एसएमसी वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, और ये केस है जो टीचर्स की रैशनलाइजेशन, जो पद खाली हैं स्कूलों में उसको लेकर, और साथ में कैडर स्ट्रेंथ को लेकर। अब आप स्थिति देखिए कि इसमें जो रिप्लाई जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, उसमें ये कहा जा रहा है कि 5800 पद शिक्षा विभाग में भरे जा रहे हैं शिक्षकों के। ये कहा जा रहा है राज्य सरकार को, रिप्लाई जो जा रहा है सरकार की तरफ से उसमें। लेकिन जो केस कोर्ट में फंसे हैं उनको वापस कैसे रिवाइव करना है, उन भर्तियों को निकालना कैसे है, प्रमोशन कैसे बहाल करनी है, उनको लेकर क्या हो रहा है, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब आप देखिए जेबीटी के जो पोस्टें हैं जिनको ये हैं 1277 1277, ये कोर्ट हाई कोर्ट में स्टे के कारण अब भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। 870 फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, अरसे बाद ये भर्ती हो रही है, लेकिन ये भी रुकी हुई है क्योंकि हाई कोर्ट में स्टे है। जो स्कूल लेक्चर आईपी जो है वो कई साल से, 5 साल से ज्यादा का समय हो गया, उसको लेकर किसी को कोई पता नहीं है कि वो कब होगी, क्या होगा और कब कोर्ट से निकलेगी। तो ये सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। जब भी कोई मंत्री या सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हम ये इतने टीचर की भर्तियां कर रहे हैं, वो कोई फील्ड में नहीं उतर पाती। जेबीटी की बैच वाइज भर्ती शुरू की थी नई सरकार ने, वो भी फंस गई। एनटीटी का आप देख रहे हैं हाल क्या है, और शिक्षा मंत्री दिल्ली जाके भी आ गए, लेकिन अभी तक भी कोई पता नहीं है कि एनटीटी की भर्तियां होनी भी है कि नहीं होनी है। जेबीटी वर्सेस बीएड का विवाद एक अलग से है, और आज जिस तरह से बीएड वाले सीएम से मिले हैं तो वो विवाद अब किसी और तरफ को भी जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ डिमांड्स की हैं वो बिल्कुल अलग हैं जो जेबीटी वाले कह रहे हैं, जिस वजह से वो कोर्ट गए हैं उन दोनों को लेकर, तो उनको लेकर भी बात करेंगे। अब मेन चीज ये हो गई है कि जब तक सरकार हाई कोर्ट में फंसी भर्तियों को बहाल नहीं करवाएगी, हालांकि इसको लेकर एडवोकेट जनरल के साथ शिक्षा मंत्री के स्तर पर बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है, उसमें कुछ भर्तियों को लेकर डायरेक्शन भी दे दी गई है, लेकिन इन डायरेक्शन का रिजल्ट कब आएगा और भर्तियां कब थ्रू होंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। भर्तियों की बात करें तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद जो एक तरह से चीजें अस्त व्यस्त हुई हैं, उनको समेटने में अब टाइम लग रहा है। सरकार जरूर कह रही है, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट निकल जाएंगे। सरकार की तरफ से लिख के चला गया कि 7 पोस्ट कोड का आप रिकॉर्ड लीजिए हमीरपुर से और पब्लिक सर्विस कमीशन उनका रिजल्ट घोषित करे, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि कब वो क्या होगा। राज्य सरकार ने लिख के दे दिया, लोक सेवा आयोग ने फुल कमीशन के बाद इसमें फैसला लेना है। संवैधानिक संस्था है, राज्य सरकार दबाव नहीं डाल सकती, हो सकता है कोई और विकल्प निकालना पड़े, लेकिन इन सारे विकल्पों के बीच में 7 दिन की डेडलाइन का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और जब ये चीजें हो नहीं सकती तो फिर डेडलाइन क्यों दी जा रही है। विधानसभा के भीतर शिक्षा मंत्री ने कह दिया था स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर कि 15 दिन के भीतर इनको कर देंगे, आज तक नहीं हुई। और जो फाइल चल रही है उसमें अब कह रहे हैं कि जो 261 प्रिंसिपल प्लेसमेंट के जरिए बनने हैं उनमें स्टेशन लग रहे हैं और आज और कल में ये ऑर्डर हो जाएंगे। कब होंगे इसके लिए थोड़ा अब इंतजार और कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन भर्तियों के मामले में बम्पर भर्तियों की, तो कल कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल सकती है शिक्षा विभाग में बम्पर भर्तियों को। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पद जो है वो भरे जाएंगे। इनमें टीजीटी है, जेबीटी है और सीएंडवी के जो है वो 5790 खाली पद चल रहे हैं, जिनको भरने के लिए कल कैबिनेट में मामला जाने वाला है। ऐसा मामला प्रस्तावित बताया जा रहा है। कल कैबिनेट की बैठक होनी है, कल दोपहर 2-3 बजे के बाद जो है वो सचिवालय में बैठक होगी। उसमें शिक्षा विभाग का ये मामला जाएगा, जिसे वित्त विभाग की तरफ से मंजूरी जो है वो पहले ही मिल चुकी है। जिनका शेयर कटना बंद हो गया वो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वो 28 तारीख को बाहर रैली भी कर रहे हैं। 1,36,000 इनकी संख्या है। इनमें बोर्ड कॉर्पोरेशन के जो 30,000 कर्मचारी हैं वो शामिल नहीं है। फाइनेंस की बात करें तो जो नोटिफिकेशन हुई है वो भी जो पे रिवीजन रूल्स में ओल्ड पेंशन की हुई है वो जो लागू होगी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पे, बोर्ड कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों पे नहीं। और फाइनेंस का ये कहना है कि बोर्ड और कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं उनको अपने यहाँ ये डिसीजन अपनी फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार अलग से लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बोर्ड कॉर्पोरेशन कंपनी एक्ट के तहत बने हैं, कुछ की व्यवस्था थोड़ी सी अलग है। सबके अपने अपने सर्विस कमेटियां हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो उस हिसाब से अपना फैसला लेंगे। जहां तक बात बोर्ड निगमों में ओल्ड पेंशन की है, मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये है कि वहां ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि एचआरटीसी पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। बिजली बोर्ड भी जब से 125 यूनिट फ्री हुआ है तो सैलरी के लिए राज्य सरकार से जो चेक मिलता है लास्ट डे
उस पर निर्भर हो गया है। तो काफी अनलाइकली सिनेरियो है ओल्ड पेंशन के लागू होने का, और ना ही राज्य सरकार ने बोर्ड निगमों को लेकर फैसला लिया है। तो उनका क्लेम अभी के ऑर्डर के अनुसार या अभी की नोटिफिकेशन के अनुसार ओल्ड पेंशन की करेंगे। महिलाओं को 1500 रुपए को लेकर, महिलाओं को जो 1500 रुपए दिए जाने हैं इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना के तहत, उसकी एक अधिसूचना आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी की है। तो 1500 रुपए की अधिसूचना हुई है। ये पहले चरण में उपमंडल काजा में जो है वो लाभ इसका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लाहौल स्पीति के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने ये घोषणा की थी जून महीने से ये लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। इसकी अधिसूचना आज जारी कर दी है। पिछले कैबिनेट में इस पर जो है वो फैसला लिया गया था। तो स्पीति में 46% आबादी महिलाओं की है और 18 से 59 साल की महिलाओं को ये सम्मान निधि जो है वो दी जाएगी, जिसके दायरे में लगभग 4000 महिलाएं जो है वो आने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। तो स्पीति एरिया की स्थायी निवासी होनी चाहिए। कुछ शर्तें इसमें दी गई है। पहले से खुद को या फिर परिवार में किसी को जो है वो पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो, ये शर्त है। और सरकारी कर्मचारी कहीं पर भी हो, उसे इस तरह का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जहां तक बात जीपीएफ को लेकर है, तो जीपीएफ का फॉर्मेट एक महालेखाकार ने चेंज किया है। राज्य सरकार ने जीपीएफ रूल नए जारी करने हैं और उनको लेकर फाइनेंस ने एक प्रपोजल जो ड्राफ्ट है वो भेज दिया था सरकार को फाइल पर। वो वापस आया है कुछ ऑब्जेक्शंस के साथ और अब उसको दोबारा से सबमिट किया जा रहा है। अभी राज्य सरकार से नए जीपीएफ रूल्स को, जो क्योंकि पिछली बार 2003 से जब एनपीएस लागू किया तो उसको इंप्लीमेंट करने की जो पावर्स होती हैं वो रोक ली गई थी, तो इसलिए जीपीएफ के रूल्स नए सिरे से आने हैं। लेकिन कर्मचारियों ने जीपीएफ को लेकर अपनी ऑप्शन देना शुरू कर दिया है और इस ऑप्शन के बीच में बहुत सारे कर्मचारियों ने जब ऑप्शन दे दी थी तो उसके बीच में फॉर्मेट चेंज हो गया और जब फॉर्मेट चेंज हुआ तो अब उनको नए सिरे से भरना पड़ रहा है। जो चेंज फॉर्मेट है इसको लेकर जो आप लोग एक बार जिन्होंने भरना है, एक बार वो जो महालेखाकार कार्यालय है उनसे एक बार देख लें, उनसे एक बार तय कर लें, उनसे एक बार पूछ लें कि वो कौन सा फॉर्म है और उसमें क्या बदलाव किया गया है, ताकि बार बार उसमें ना भरना पड़े और जो चीजें हैं वो उसी तरह से स्मूथ